आज हर किसी को सफलता तुरंत चाहिए, किसी में जरा भी सब्र नहीं है। कोई काम शुरू किया नहीं, सफलता चाहिए। जब ऐसा नहीं होता तो वह हताश निराश होकर हिम्मत हार कर उस काम को आधे में ही छोड़ देता है। हड़बड़ी में जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, हर काम के होने में वक्त लगता ही है। आज जिसे देखो बहुत ही जल्दी में है, कोई काम शुरू किया नहीं कि तुरंत नतीजा चाहिए। हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए। सभी जल्दी बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और बड़ी कामयाबी चाहते हैं। जिंदगी कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने हुक्म किया और वह चीज़ आपके सामने आ गई। हर काम को आप जल्दी करना चाहते हो, हर काम के होने में समय लगता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, कितनी भी कोशिशें कर लो, मगर आप उसे तुरंत हासिल नहीं कर सकते, वक्त लगेगा ही। आज तक ऐसा कोई तरीका नहीं खोजा गया है कि सफलता किसी को एक ही दिन में मिल जाए। उसके लिए सालों प्रयास करने पड़ते हैं, कड़ा संघर्ष दिन रात लगातार बिना रुके बिना थके करना पड़ता है। बच्चा भी माँ के गर्भ से 9 महीने बाद ही जन्म लेता है। चाहे किसी में कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, उसे सफलता एक ही प्रयास में मिल जाए, यह तो लगभग नामुमकिन है। अगर आज से आप जिम जाना शुरू कर देते हो तो क्या आपकी बॉडी 1-2 दिन में ही बन जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको बहुत दिनों तक निरंतर लगातार अभ्यास करना पड़ेगा। आज तक ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जो कोई मैच ना हारा हो। आज तक ऐसा कोई वकील नहीं हुआ जो कोई मुकदमा ना हारा हो। ऐसा कोई डॉक्टर आज तक नहीं हुआ जिसके सभी ऑपरेशन सफल रहे हों। आपका जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतने ही आपको उसे हासिल करने में वक्त लगेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। झोंपड़ी के बनने में और महल के बनने में बराबर वक्त नहीं लगता। अगर आपको आईएएस बनना है तो उसके लिए आपको 2 साल दुनिया को भुलाकर तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर ज़रूरत हुई तो कोचिंग भी करनी पड़ेगी। अगर आपको एक बार में सफलता नहीं मिली तो दोबारा आपको उससे भी अधिक तैयारी के साथ फिर एग्ज़ाम देना होगा, तब जाकर आप कहीं आईएएस बन सकते हो। कोई भी सफल खिलाड़ी, फिर चाहे वह रोनाल्डो हो या विराट कोहली हो, किसी को भी सफलता 1-2 दिन में नहीं मिली। उन्हें सफल होने के लिए न जाने कितने वर्षों तक कड़ा अभ्यास करना पड़ा, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं। एक किसान अपने खेत को तैयार करके उसमें बीज डालता है, फिर उन्हें खाद पानी देता है, उसकी देखभाल करता है। उसे भी फसल के पकने का इंतजार करना पड़ता है, उसमें वक्त लगता है। आपको सफल होने के लिए कड़ी मेहनत के साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा, वरना आपकी सारी मेहनत बेकार ही चली जाएगी। अगर आपने कोई बिजनेस आज से शुरू किया है तो क्या आप सबको एक ही दिन में पीछे छोड़ दोगे और सबसे आगे निकल जाओगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। बिजनेस को बड़ा होने में वक्त लगेगा। अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप निराश हो जाओगे और उस बिजनेस को आगे नहीं चला सकते, उसे बीच में ही छोड़ दोगे। अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको निरंतर बिना रुके कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। अगर आपको जीतने की खुशी मनानी है तो फिर आपको हारने का गम भी सहना पड़ेगा। आपकी गति चाहे कितनी भी धीमी क्यों ना हो, अगर आप चलते रहोगे तो आप एक एक इंच अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते जाओगे। वही एक काम करो जो आपको करना पसंद हो, वही काम एक दिन आपको अलग पहचान दिला देगा। समस्याओं से मत घबराओ, अपनी कोशिशों को बढ़ाते जाओ, देखना समस्या छोटी होती चली जाएगी। जब तक आप पुराने रास्ते पर चलते रहोगे, आपको कभी नई मंजिल नहीं मिल सकती। नई नई मंजिलें भी उन्हीं को मिलती हैं जो नए नए रास्ते तलाशते हैं। गिरने से कभी कोई नहीं हारता, हर कोशिश करने वाला गिरता जरूर है। हारता वही है जो गिरकर फिर उठकर फिर से कोशिश नहीं करता। आप कोशिश करते हुए चाहे कितनी भी बार क्यों न गिर जाओ, अगर आप में फिर उठकर फिर से कोशिश करने का साहस बाकी है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर कोशिश करते करते भी आप कभी असफल हो जाओ तो घबराना मत, अपनी कोशिशों को और तेज कर देना
और अधिक मेहनत से काम करना, अपने जीतने के इरादे को कमज़ोर मत होने देना, मजबूती के साथ आगे ही कदम बढ़ाते रहना, अपने काम में निरंतर सुधार करते रहो, अपनी गलतियों को सुधारते जाओ, सीखते जाओ। आपसे कोई गलती ना हो, आप कोशिशों में कभी गिरो नहीं, ऐसा तो सफलता का कोई मार्ग आज तक नहीं बना है। सफल होने के लिए तो गिर गिर कर, संभल संभल कर आगे बढ़ना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। अगर आप खुद उसे बदलने की कोई कोशिश नहीं करोगे, अपने आप कुछ नहीं होगा। आप करोगे तभी होगा। सफलता कभी अचानक किसी को नहीं मिलती, वह निरंतर प्रयासों से, मुश्किलों से लड़कर ही मिलती है। सफलता कोई किस्मत का खेल नहीं, यह मेहनत और रिस्क लेकर निरंतर कठिन प्रयासों का परिणाम है। सफलता आपको कब मिलेगी इसका कोई निश्चित समय नहीं है। वह किसी को जल्दी मिल जाती है तो किसी को बड़ी देर के बाद मिलती है, मगर मिलती उसी को है जो कभी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर कोशिश करता ही रहता है, रुकता नहीं है, हर बाधा को पार करके चलता ही रहता है। आप एक बार अगर यह तय कर लो कि मुझे यह काम करना है, फिर उसे करके दिखाओ। अपनी कोशिश करते जाओ, एक बार कदम आगे बढ़ाकर फिर पीछे मत हटाओ। अपने इरादे पर डटे रहो, उस पर अड़िग रहो। अपनी कोशिशें बिना रुके तब तक निरंतर करते रहो जब तक आप अपने काम में सफल ना हो जाओ। सफलता की राहें बहुत मुश्किलों से भरी होती हैं, उनमें गिरने का डर हमेशा बना रहता है। अपना हर कदम संभल संभल कर चलो, एक बार दो बार नहीं। अगर आप अपनी कोशिशों में 1000 बार भी फेल हो जाओ, मगर फिर से अपनी कोशिशें करते रहना जब तक कि आप सफल ना हो जाओ। सफल होने के लिए आपकी स्पीड मायने नहीं रखती, आपके निरंतर प्रयास, आपका मजबूत इरादा मायने रखता है। छलांग लगाकर सफलता तक नहीं पहुंचा जा सकता। जो निरंतर चलता ही रहता है, अपनी कोशिशें करता ही रहता है, वही एक न एक दिन सफलता पा लेता है। कभी एक झटके में छलांग मारकर आप पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। उसके लिए तो आपको एक एक कदम संभल संभल कर मजबूती के साथ रखना पड़ेगा, वरना खाई में गिरने का डर रहेगा। ऐसे ही सफलता की ऊंचाई तक भी कूद फांद करके आप नहीं पहुंच सकते। छोटे छोटे निरंतर प्रयास करके ही आप वहां तक पहुंच सकते हो। घबराओ मत। अगर आज आपको अधिक मेहनत करके भी कम हासिल हो रहा है, देखना एक दिन आपकी कमाई आपकी मेहनत से बहुत अधिक होगी। अपने स्किल को निखारते जाओ, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते जाओ। कभी भी छोटी मोटी सफलता से संतुष्ट होकर मत बैठ जाना और बड़ी सफलता पाने के लिए निरंतर कोशिश करते रहना। सावन के महीने में आपने केसरिया कपड़े पहने, बम बोल के नारे लगाते हुए कांवड़ियों को तो देखा ही होगा। उनमें से कुछ गंगोत्री से तो कुछ हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर अपने गांव, अपने शहर के शिवालय में जल चढ़ाने के लिए कई सौ किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। उनके पैरों में छाले तक पड़ जाते हैं, पट्टी बांध लेते हैं, 1000 मुश्किलें उठाते हैं, मगर चलते ही रहते हैं। उनमें से कुछ दिल्ली, कुछ हरियाणा तो कुछ तो राजस्थान तक जाते हैं। अपने भोले से किए वादे पर अड़िग रहते हैं, हर मुश्किल को पार करके अपनी यात्रा हर हाल में पूरी करते हैं। आपका हौसला आपको आपकी मंजिल को पाने में संजीवनी का काम करता है। परेशानियों के सैलाब को पार किए बगैर कोई कामयाब नहीं हो सकता। कभी किसी को वक्त और हालात से लड़े बगैर मंजिल नहीं मिलती। जब भी आपकी हिम्मत टूटने लगे, याद रखना, अगर आप मैदान में डटे रहोगे, अपनी कोशिशें करना बंद नहीं करोगे, तो आप एक न एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंच जाओगे। अगर आप रुक गए, हिम्मत हार गए और आपने कोशिश करना छोड़ दी, तो आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच सकते। आपकी सफलता के सफ़र का हर दिन, हर कदम मायने रखता है। अपने कदम संभल संभल कर रखना। आपका उठाया गया एक गलत कदम भी आपको मंजिल से दूर ले जा सकता है, आपको आपकी मंजिल से भटका सकता है।
इस सफ़र में आपको अपना हर कदम पहले कदम से ज़्यादा मजबूती के साथ रखना पड़ेगा। ऊंचाई पर चढ़ना ही मुश्किल है, जरा सी गलती से नीचे गिरने में ज़रा वक्त नहीं लगेगा। सुबह उठते ही खुद से एक ही वादा करना है कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं आज कल से अधिक मेहनत और लगन से काम करूंगा। कामयाबी के सफ़र में आपको कई जीत मिलेंगी और कई हार मिलेंगी। आप कई बार गिरोगे और कई बार उठोगे। चाहे हालात कैसे भी हों, हजार मुश्किलें क्यों ना आए, मगर अपने कदमों को रुकने मत देना। हिम्मत के साथ आगे ही बढ़ते रहना। खाई से पहाड़ पर चढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत धैर्य रखना पड़ता है। जो निरंतर खेलता रहता है, हार जीत की चिंता नहीं करता, अपने प्रैक्टिस करता ही रहता है, दिन रात खेल में लगा रहता है, वही एक दिन बेहतरीन खिलाड़ी बन जाता है। कामयाबी के मुश्किल सफ़र में एक ऐसा भी पॉइंट जाता है जब एक कदम भी आगे चलना मुश्किल हो जाता है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, ऐसा लगता है इससे आगे कोई रास्ता ही नहीं है, कुछ नज़र नहीं आता। यहीं पर अक्सर लोग हार मान जाते हैं, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, चलते ही रहते हैं, वही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं, वही जीत जाते हैं। यही तो विनर्स माइंडसेट है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दो नहीं, हजार मुश्किलें क्यों ना आ जाएं। अब यह कारवां मंजिल से पहले रुकने वाला नहीं है। किसी भी काम में कामयाब होने के लिए सबसे बड़ा हथियार हिम्मत ही है। मंजिल भी उसी को मिलती है जो हौसलों के साथ अपनी कोशिशें निरंतर करता ही रहता है। ऊबड़ खाबड़ राहों पर लहूलुहाल पैरों से बस चलता ही रहता है। अपनी मंजिल पाने की दीवानगी में शरीर की थकावट से आप कभी नहीं हार सकते। हर बार गिर गिर कर आप फिर से शुरू कर सकते हो। आप हारोगे तभी जब आपका दिमाग हार को स्वीकार कर लेगा कि अब यह काम मुझसे नहीं होगा। अगर आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग कुछ ऐसी हो जाए कि चाहे जो हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मुश्किल रास्तों पर मुझे चलना पड़े, जो भी हो जाए, मैं रुकूंगा नहीं, मैं जीत कर ही रहूँगा। कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, मैं अपनी कोशिशें करता ही रहूँगा। जब तक आप हिम्मत नहीं हारोगे, आपको कोई मुश्किल, कोई रुकावट रोक नहीं सकती, आपको कोई हरा नहीं सकता। धीरू भाई अंबानी कहते थे, अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो सबसे अलग सोचो, सबसे जल्दी सोचो और अपने आइडिया को सबसे जल्दी तुरंत लागू कर दो, उस पर फौरन काम करना शुरू कर दो। इसी में छुपा है कामयाबी का राज। अपने काम को आप बेहतर से बेहतर तरीके से करते जाओ। अगर आपको एक छोटा लक्ष्य मिल जाए तो अपने लक्ष्य को बड़ा कर दो और आगे बढ़ते जाओ। अगर आपने एक बड़ा लक्ष्य चुना है तो उसे हासिल करने में आपको वक्त लगेगा, वह तुरंत हासिल होने वाला नहीं है। आपके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी अड़चनें आने वाली हैं। आप धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास करते रहना, मेहनत के साथ लगे रहना, आगे बढ़ते रहना। कई बार आपको ऐसा भी लगेगा कि आपकी मेहनत बेकार ही जा रही है, आप इस काम में कभी सफल नहीं होने वाले। अपने दिमाग से ऐसे नेगेटिव विचारों को निकालकर बस मेहनत के साथ काम करते रहना। याद रखो, सफलता का दरवाज़ा मेहनत की चाबी से ही खुलता है। छोटी मोटी नालियों को तो कोई भी पार कर लेता है, सफलता की राहों में आपको बड़ी बड़ी नदियों को पार करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी मुश्किलों को पार करके उनसे लड़कर ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको मेहनत की सारी हदें पार करनी पड़ेंगी। दिन रात बस एक ही काम में पूरी तरह लगना पड़ेगा। अपनी रातों की नींद, सुख चैन त्याग कर बस निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। दूसरों को मत देखो कि उन्हें तो सफलता बहुत जल्दी मिल गई थी। आपका लक्ष्य बड़ा है, आपका काम करने का तरीका अलग है, आपको भी सफलता मिलेगी। थोड़ा वक्त लगेगा, धैर्य रखो। आपकी मेहनत जाया नहीं जाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस हिम्मत मत हारना, अपने काम में लगे रहना। अगर कामयाबी इतनी ही आसानी से मिल जाती तो फिर कोई नाकाम नहीं होता। कामयाबी बहुत कुर्बानी मांगती है,
उसके लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, बड़ा त्याग करना पड़ेगा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना काम कितनी फोकस के साथ करते हो, उसे कितना वक्त देते हो। अगर आपको एक तरीके से कामयाबी नहीं मिल रही है तो दूसरे तरीके से करो, नए नए तरीके खोजो, उसमें ज़रूरी बदलाव करो, निरंतर सुधार करते जाओ, सफलता भी मिलेगी। अपना काम दिलचस्पी के साथ करते जाओ। कामयाबी धीरे धीरे ही मिलती है, उसके लिए तेज रफ्तार नहीं, निरंतर प्रयास की ज़रूरत है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके रास्ते में जितनी ज़्यादा मुश्किलें आती हैं, उनके इरादे उतने ही बुलंद होते चले जाते हैं। जिसने भी कुछ बड़ा हासिल किया वह उसने एक दिन में नहीं किया, उसमें उसकी सालों की मेहनत लगी, सब धीरे धीरे हुआ। ऐसा नहीं है कि जीतने वाले कभी हारते ही नहीं हैं, वो 1000 बार क्यों न हार जाएं, उनका खुद पर भरोसा कभी कम नहीं होता। वो हार कर कभी निराश नहीं होते, हार कर गिर कर वह फिर से चुनौती का सामना करते हैं, अपनी दुगनी ताकत से फिर से प्रयास करते हैं। वह अपनी कोशिशें कभी बंद नहीं करते, जब तक वह प्रयास करते ही रहते हैं, जब तक सफल ना हो जाएं। सफलता किसी को आस करने से नहीं मिलती, वह प्रयास करने से ही मिलती है। बड़ी से बड़ी सफलता भी निरंतर छोटे छोटे प्रयास करने से ही मिलती है। मैं आपको एक सच्चा किस्सा बताता हूँ कि निरंतर छोटे छोटे प्रयास से कैसा बड़ा परिणाम मिलता है। यह उस समय की बात है जब आज के महानायक अमिताभ बच्चन जी अपने बचपन में अपने माता पिता के साथ नई दिल्ली के सबसे पोश इलाके लुटियंस में एक बंगले में रहते थे। उनके पिताजी श्री हरवंश राय बच्चन जी रोज़ सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। उस समय नई दिल्ली के इस पोश इलाके में इतनी भीड़ भाड़ नहीं थी। एक दिन मॉर्निंग वॉक से आकर हरिवंश राय बच्चन जी ने अमिताभ जी को आवाज़ दी तो वह बंगले के बाहर आए। उनके बाबूजी ने एक बड़े पत्थर की तरफ इशारा करके कहा, इसे बगीचे में रखवा दो। 2-3 लोगों ने उस पत्थर को उठाकर बगीचे में रख दिया। अमिताभ जी ने जब पूछा कि बाबूजी इतना भारी विशाल पत्थर आप घर तक कैसे ले आए, तब उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से मैं इस पत्थर को जरा जरा सा रोज़ खिसका रहा था। इस तरह कई महीने के छोटे छोटे प्रयासों से मैं इसे यहाँ तक ले आया। आप भी इसी तरह अपने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर छोटे छोटे प्रयास करते रहो। आपका हर प्रयास आपको धीरे धीरे आपके लक्ष्य के करीब ले जाएगा। ऐसे ही प्रयास करते करते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। क्या कभी आपने हाईवे पर गाड़ियों को चलते हुए देखा है? सर्दी के मौसम में जब धुंध और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, तो क्या गाड़ियां रुक जाती हैं और मौसम के साफ होने का इंतजार करती हैं? नहीं, गाड़ियों की रफ्तार कम तो हो जाती है, उनकी हेडलाइटें जल जाती हैं, मगर गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। ऐसे ही जीवन में जब आपके हालात चाहे कितने भी खराब हो जाएं, आपको आगे का रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, उस वक्त भी संभल संभल कर एक एक कदम सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहो। अच्छा समय आने का इंतजार करते रहोगे तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। गाड़ियों की ही तरह ज़िंदगी भी एक सफ़र है, जो खराब से खराब हालात में भी रुकना नहीं चाहिए, चलता रहना चाहिए। वही आगे निकल जाता है जो चलता रहता है, जो रुक जाता है वह पीछे छूट जाता है। गाड़ियाँ अगर इस इंतजार में रुकी रहें कि कब मौसम साफ होगा तब हम चलेंगे, तो वह कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकती। धीरू भाई अंबानी एक बार अपनी गाड़ी से मुंबई से अहमदाबाद जा रहे थे तो रास्ते में तूफ़ानी बारिश आ गई, बहुत भयंकर तूफ़ान आ गया। तो ड्राइवर ने कहा, साहब मैं गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोक लेता हूँ। धीरू भाई जी ने कहा कि चलते रहो। आगे चलने पर तूफ़ान और भयंकर हो गया तो ड्राइवर ने फिर कहा, साहब आगे खतरा है, मैं गाड़ी को यहीं रोक देता हूँ। आगे खतरा है
तूफान गुजर जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। मगर धीरू भाई ने कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, रुको मत। थोड़ी देर बाद तूफान रुक गया। तब धीरू भाई ने कहा, अब रुक जाओ, देखो पीछे कौन आ रहा है। उन्हें दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। यही हाल जिंदगी का है। जो तूफानों से नहीं घबराते, आगे ही बढ़ते रहते हैं, वही सबको पीछे छोड़ देते हैं। जो सुरक्षित चलते हैं, वह पीछे छूट जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि आपका रास्ता एकदम साफ हो, उसमें कोई रुकावट बिल्कुल ना हो। जिंदगी की गाड़ी के सफ़र में भी इसी तरह मुश्किलें आती रहती हैं, मगर मुश्किलों में भी धीरे धीरे आगे चलते रहो, रुको नहीं। एक छोटी सी चींटी भी कभी रुकती नहीं। पहाड़ की ऊंचाई को देखकर कभी वह घबराती नहीं। धीरे धीरे निरंतर चलकर ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाती है। जब मौसम खराब हो तो गाड़ी की गति कम करनी पड़ती है, मगर सफ़र जारी रहता है। वैसे ही अगर ज़िंदगी में हालात बुरे हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो, संभल संभल कर कदम आगे बढ़ाते रहो। ऐसे ही आप भी कभी अच्छे दिनों के इंतजार में मत बैठे रहना। कितने भी खराब हालात हों, बस धीरे धीरे ही सही, बस चलते रहना, रुकना मत, वरना आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो कभी तेज, कभी धीरे, तो कभी रफ्तार के साथ चलते ही रहते हैं, मगर रुकते नहीं हैं जब तक मंजिल पर ना पहुंच जाएं। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बताई हुई बातों पर अमल करके आप खुद को रोज़ाना 1% बेहतर बनाते जाओ। सफलता की राहों में आगे ही कदम बढ़ाते जाओ। निश्चय कर लो कि सफल होना है, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चय कर